दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, ग्रुप सेकंड का है और पेपर नंबर 3 है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सेकंड ग्रुप में इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट एसिलेटर, ये इस तरह की ट्रेडें आती है। और दोस्तों ये 2 वर्षीय ट्रेड का पेपर है, सेकेंड ईयर वालों के लिए है, एनुअल एग्जामिनेशन का है। और दोस्तों पेपर है जुलाई 2020 में जो सेशन कंप्लीट हुआ उसका। हालांकि पेपर थोड़ा डिले हुआ था, नवंबर 2020 में हुआ था, लेकिन है जुलाई सेशन का। देखो जो जनवरी सेशन का पेपर होता है ना, उसमें बी लिखा हुआ होता है सेशन के बाद, यानी 2020 बी लिखा होता है ना, तो ये जनवरी सेशन का होता है। 2020 ए लिखा हुआ है तो ये जुलाई सेशन का है। अब देखो 2021 में बी ए सेशन का यानी जुलाई सेशन का पेपर होना है। दोस्तों आईटीआई की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उसमें जो पेपर आता है वो लगभग प्रीवियस पेपर में से ही होता है। हमें पूरी उम्मीद है कि 2020 वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर में से बहुत से क्वेश्चन आपको 2021 के ड्राइंग पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस 2020 वाले पूरे पेपर को आप अच्छे से कवर अप करके जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज़्यादा डरते हैं और अच्छे नंबर लाना ज़रूरी भी है। 50 नंबर का पेपर होता है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे नंबर बनेंगे। पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो फॉरवर्ड ज़रूर करें, उन तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि वो भी अच्छे नंबर लास्ट के पास हो सके। देखो दोस्तों 5 सिंबल आएंगे 10 नंबर के, और सिंबल पर तो मैंने एक अलग से वीडियो भी आपको डाल दी है। इम्पोर्टेंट टॉप सिंबल 10 का सिंबल का मैंने एक वीडियो दे दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको भी आप ज़रूर देखें। देखो एनर्जी मीटर का सिंबल है, बहुत ही आसान सा है। एक आयताकार बॉक्स बनाकर उसके अंदर KWH लिखना है और सिंगल फेज के लिए 2 तारें इनपुट और 2 तारें आउटपुट दिखा दो, हो गया। क्योंकि सिंगल फेज 3 फेज तो इन्होंने ऐसा कुछ इंडिकेट किया नहीं था। लैंप का सिंबल दर्शाना है दोस्तों, लैंप का आप ये प्रतीकात्मक सिंबल इस तरह का दर्शा सकते हैं जिसके अंदर क्रॉस लगा हुआ हो। और ये नहीं तो आप छत पर आरोहित सीधा लैंप भी दर्शा सकते हो, ये भी लैंप का ही सिंबल होता है। दोनों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी नंबर कटने के, कहीं कोई संभावना आपकी बिल्कुल भी नहीं है। अगला दोस्तों जो सिंबल है वो है रिले का सिंबल। देखो रिले के सिंबल के लिए आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, NONC कॉन्टेक्ट उसके साथ में दिखा सकते हैं। रिले का जनरल सिंबल ये होता है कि एक आयताकार इस तरह का बॉक्स बनाएं, उसके अंदर एक NC प्रकार का कॉन्टेक्ट आप दिखाएं, तो ये भी रिले का सिंबल माना जाता है। आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। और डायक का सिंबल है, तो डायक और ट्रायक दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि ट्रायक में जो टर्मिनल होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, और डायक में 2 ही होते हैं। आमने सामने 2 डायोड दिखाने हैं और बस 2 सिरे निकाल देना है। मेन टर्मिनल 1, मेन टर्मिनल 2, ये बन जाएगा। एंड गेट का सिंबल दर्शाना है दोस्तों, ध्यान रखना नैंड गेट और एंड गेट में थोड़ा सा ही फ़र्क होता है। तो एंड गेट में A और B 2 इनपुट दिखाएंगे, Y एक आउटपुट दिखाएंगे। और ध्यान रखना यहाँ पर आपको ये बिंदु सा दिखाना है। अगर आप दोनों तरफ दिखा देते हैं तो ये आपका नैंड गेट बन जाता है, फिर इसको भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का है, DOL स्टार्टर के साथ। दोस्तों ये 100% कन्फर्म हो गया है कि इस बार का 2021 के एग्ज़ाम में ड्राइंग में DOL स्टार्टर विद केज मोटर 100% आएगा, और ये प्रैक्टिकल में भी आएगा। केज मोटर को DOL स्टार्टर से स्टार्ट करने वाला
प्रैक्टिकल भी है, ड्राइंग में भी है। इसलिए इस सर्किट डायग्राम को तो रट लीजिए अच्छे से, एक एक पॉइंट इसके बना दीजिए आप, ठीक है। हमारी थ्योरी की क्लास में अगर आप जाकर इसको देखें तो ज़्यादा आपको समझ आएगा। फिर भी आपको मैं ड्यूल स्टार्टर की फ़ोटो दिखा देता हूँ। देखो, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है यहाँ पर, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। केज मोटर के साथ ड्यूल स्टार्टर है, पूरी इंटरनल संरचना है। स्टार्टर के अंदर के कॉन्टेक्ट, स्टार्ट स्टॉप पुश बटन, NONC ओवरलोड रिले, ये सब चीज़ें आपको शो करनी है। पूरे नंबर तभी मिलेंगे, ध्यान रखना। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप डायग्राम से देख लीजिए, पूरा कवर अप कर लीजिए, इसे यहाँ से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है MG सेट के बारे में। हालांकि इन्होंने सेट को थोड़ा उल्टा कर रखा है, मोटर DC की और जनरेटर 3 फेज AC का दिखा रखा है। तो यानी ये एक तरह से इन्वर्टर बना रहे हैं, DC को AC करवा रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि केवल ब्लॉक डायग्राम बनाना होता है। ब्लॉक डायग्राम में आपको क्या करना होता है कि केवल बॉक्स टाइप में चीज़ें दिखानी होती है, सर्किट डायग्राम नहीं बनाना। यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बनाना हो या जैसे मोटर और जनरेटर है, तो इसमें आपको ब्लॉक डायग्राम शो करना होता है, पूरा सर्किट डायग्राम नहीं होता। जैसे अभी ड्यूल स्टार्टर का आपने देखा था, वो सर्किट डायग्राम था, लेकिन हमें इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो ब्लॉक डायग्राम में क्या है कि आप सप्लाई इंडिकेट करते हुए, मीटर इंडिकेट करते हुए शो कर सकते हो, बस उसी से पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, देखो आपको मैं बता देता हूँ। कंट्रोल, प्रोटेक्टिव डिवाइस, DC मोटर, सब कुछ दिखाना है। तो देखो, DC मोटर के लिए सबसे पहले आपको एंटर करते हुए सप्लाई शो करनी है, और फिर यहाँ पर स्टार्टर लिख देना है बॉक्स में। शो नहीं करना है कौन सा स्टार्टर है, क्योंकि DC मोटर को चला रहे हो तो स्टार्टर ज़रूर होगा। स्टार्टर के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे वोल्ट मीटर शो कर दिया आपने, बस वोल्ट मीटर के बाद में आपको मोटर DC शो करनी है। मोटर और जनरेटर की यहाँ पर कपलिंग दिखा दी आपने। कपलिंग के बाद आपको यहाँ पर जनरेटर लिख देना है AC का, 3 फेज है तो 3 और लगा देंगे, और बस आउटपुट में लोड लिख देंगे। यहाँ इधर स्टार्टर से पहले लाइन लिख देंगे, यानी सप्लाई आई, स्टार्टर में आई, वोल्ट मीटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, एम्पीयर मीटर भी शो कर सकते हो। फिर DC मोटर आ गई, जनरेटर और मोटर की कपलिंग शो हो गई, और जनरेटर के आउटपुट में लोड कनेक्ट हो गया, यानी आउटपुट वोल्टेज आपने दिखा दी। चलिए दोस्तों आगे देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है फ्री हैंड ड्राइंग, ठीक है। इनमें से किसी दो की आपको फ्री हैंड ड्राइंग बनानी है। मतलब फ्री हैंड का मतलब ये होता है कि आपको पूरा कंप्लीट फ्री हैंड बनाना है, किसी स्केल का यूज नहीं करना होता। DC आर्मेचर का, तो एक कंप्लीट आर्मेचर आपको शो करना है। इसके में साथ में ध्यान रखा करो, कम्यूटेटर दिखाई दिया करो साथ में, आर्मेचर के साथ ही कनेक्ट होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर लगता है। गो डाउन वायरिंग वाला सर्किट 5 लैंप के साथ, तो ये तो बहुत ही आसान सा है ना। लैंप 5 हो 10 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला तो 1 वे स्विच होता है और बाकी सभी क्या होते हैं, 2 वे स्विच होते हैं, बस, है ना। और इन सब का न्यूट्रल तो कॉमन होता ही है ना। ये मैं छोटा सा कच्चा डायग्राम स्क्रीन पर बनाकर दिखा रहा हूँ, आप देखिए। तो इस तरह से इनका सर्किट रहता है कि नेक्स्ट का 2 वे का जो होता है वो प्रीवियस के इनपुट में जाता है, ठीक है ना। बस इस तरह से शो करना होता है। और नेक्स्ट दोस्तों जो इसमें है वो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ये काफ़ी बड़ा हो जाता है यार, क्योंकि 2 बनाने थे, 5-5 नंबर का है। तो मेरे हिसाब से आर्मेचर और ये लाइट पॉइंट वाला 2 बनाना आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर थोड़ा सा टफ होता है और बड़ा होता है। ये तो अकेला ही 10 नंबर का होना चाहिए था, है ना। चलिए दोस्तों, ये था 2020 का पेपर। 2021 में पूरी संभावना है इनमें से क्वेश्चन आने की। इन चारों क्वेश्चनों की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।